हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 लेक्चर। तो बच्चों टोटल ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ना 3 पार्ट में कवर अप करेंगे। जितना रिक्वायरमेंट हमारे फिजिक्स में पड़ेगा उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर आपने मैथ्स लिया हो 11th में या फिर बायो है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। फिजिक्स में जितना जरूरत पड़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, एक भी जगह पर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे आप कंपटीशन का ही प्रिपरेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और एक तो डिटेल मेथड और प्लस मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि जब जरूरत पड़े तो धड़ाक से 1 सेकंड के अंदर जो है ना हमको तुरंत आंसर पता चल जाए। वो कैसे हो सकता है, तो वो भी मेथड हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा तो आइडिया है 10th का, तो शुरुआती हो सकता है कि कुछ आसान लगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। और पता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज़ है ना, बहुत फॉर्मूला आता है इसके अंदर, बहुत फॉर्मूला आता है। हम लोग के साथ क्या हुआ पता है, फॉर्मूलास लिख दिए 3 पेज में जितना पढ़ा। हाँ ठीक है, ये 3 पेज रट करके आना। यार 3 पेज गए घर, याद ही नहीं हो रहा है। अब 3 पेज में लिखा पूरा फॉर्मूला, सब होच पोच, सब रट रहे बैठ करके, सब गायब हो जा रहा है। तो क्लास में मार भी खा जाते थे 1-2 डस्टर, तो बड़ा दिक्कत है। वो काम आपके साथ नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि मैं याद भी करा दूंगा। ठीक, लेक्चर खत्म, सारा कुछ याद भी हो जाएगा, टेंशन नहीं खत्म। तो अब मार नहीं खाना, ठीक, डस्टर से। हम लोग को डस्टर से लगा है। बताओ जी sin 2 थीटा क्या होता है? जा ओच पोच हो गया, ये बोले ये वाला नहीं होगा सर, नहीं ये वाला, तो बस एक डस्टर खा गए, तो बड़ा दिक्कत है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखिए सबसे पहले बोलते हैं इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा ब्रांच है, हाँ कैसा ब्रांच है भाई, विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एंगल्स। तो सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल के लिए जो है ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं? ट्रायंगल ये होता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें 1 डिग्री मेरा कितना हो, 90 डिग्री। लेट ये है ए बी और क्या हो जाएगा सी। अब देखिए इसके नाम में ना इसका काम छुपा हुआ है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री है तो ये हो गया, देख लो ट्राई, और ये वाला है क्या, मेट्री। तो ट्राई मतलब हो गया, यहाँ हम लोग बोल देंगे 3, और मेट्री जो है क्या है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। तो बच्चों देखो है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये जो हिंदी जो है ना आपने जैसे ऐसे लिखा समझ में नहीं आता, आप इस तरह से लिख दिया करो जैसे हम लोग मैसेजेस वगैरह में लिखते हैं। जो पता है, जैसे मान लीजिए नहीं होता कि अब जो नेटिव लैंग्वेज मेरा हो गया मदर टंग हिंदी, आपको अगर बंगाली आता, आपको उड़िया आता, आपको तमिल, अगर हिंदी आप समझ पा रहे हो तो आपको जो लैंग्वेज आपका नेटिव लैंग्वेज हो, जो आपको अच्छा लगता हो, इंग्लिश लाइनिंग देख रहे हो अपना मदर टंग में जो है ना इसको लिख लिया करो। भोजपुरी आता था, भोजपुरी लिख लिया करो उसमें अलग से, ताकि जो है ना जब नोट्स आपका बने एग्जाम टाइम में ना बड़ा हेल्प करता है कि हाँ इंग्लिश, अरे यार हिंदी क्या क्या था, और अलग पेन से लिख लिया करो। देखो तो मैं ये है तो हाँ मैं अलग से लिख दिया, तो आप अलग पेन से लिख लिया करो, बड़ा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन टाइम में, रिविजन के टाइम में, सब इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे तो आप लिख लिया करो। ठीक है, मैं बोल ही रहा हूँ है ना, तो पता चल जाएगा आपको। तो 3 चीज को मेजर करेगा। तो सवाल है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 क्या मेजर करेगा? 3 चीज जो मेजर करेगा उसको ट्रिग्नोमेट्री। तो हमको पता चल गया 3 एंगल्स को हम लोग मेजर करेंगे। 1 एंगल, 2 एंगल, तीसरा एंगल। ये एंगल्स जो हम मेजर करते हैं साइड्स के रूप में मेजर करते हैं। कितना साइड्स है मेरे पास? 1 2 3। अब इसी साइड्स में उलट फेर कर करके जो है ना वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। देखते हैं कि भाई एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइड्स। 3 एंगल्स को मेजर करना है। ठीक है, आगे आगे एक करके देखते चले जाते हैं। बड़ा आसान है, चिंता मत करना। एंगल, व्हाट इज एंगल? तो बोलते हैं लेट एक साइड मेरे पास बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, शुरुआती। हम क्या किए, यहां से इसको घुमा दिए, इस साइड को रोटेट करते करते है ना, ऐसे घुमाए और लेकर के चले गए यहां। कहां चले गए? लेट यहां चले गए। तो सवाल है हमने कितना रोटेट किया? तो हमने इतना रोटेट किया। द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड से फाइनल साइड के बीच, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल। तो इसको डिनोट करते हैं थीटा से। तो ये इनिशियल, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा फाइनल साइड। फाइनल साइड को थोड़ा और अंग्रेजी में बोले जिससे समझ में ना आए तो उसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, है ना, थोड़ा हाई लेवल। तो टर्मिनल साइड हो गया, बात वही है। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द एंगल। अब यहां पर पता चल गया एंटी क्लॉक रोटेट किए। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती है ऐसे क्लॉकवाइज। ये कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज में। तो कोई जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉक में भी रोटेशन हो सकता है। लेट इनिशियल साइड यहाँ है और घुमा करके ना हम इधर लेते चले ऐसे, ये इधर रोटेट कर दिए, तो ये हो जाएगा कि कितना आपने रोटेशन प्रोड्यूस किया, दिस इज थीटा। कौन सा साइड हो जाएगा? ये फाइनल साइड या फिर टर्मिनल साइड। तो एंगल हो गया। तो अब देखें कि रोटेशन जो है एंटी क्लॉक भी हो रहा है, क्लॉक भी हो रहा है।
तो अमाउंट मतलब ये रोटेशन का जो ये साइन हुआ ना, मतलब कभी एंटी क्लॉक है कभी क्लॉक है, तो उस रोटेशन के आधार पे एंगल जो होता है वो 2 टाइप्स होता है। कौन कौन होता है देखते हैं जरा। ये देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स में 2, एक पॉजिटिव एंगल एक नेगेटिव एंगल। किस पे डिपेंड किया, रोटेशन किधर किधर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से। एक देखिए इसमें इनिशियल से फाइनल, तो ये है मेरा कौन सा रोटेशन है भाई, ये क्लॉक रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये क्या है, इधर से ऐसे रोटेट हुआ, दिस इज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, रोटेशन तो एगो चैप्टर है पूरा, क्लॉक एंटी क्लॉक ये सब शुरुआती जो है ना 11th का बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th के लिए, आगे भी जरूरत पड़ेगा। देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो इसमें हम लोग थीटा बोलते हैं, ये पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर क्लॉक रोटेशन होगा ना तो थीटा हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। लेट 30 डिग्री, थोड़ा सा आइडिया है बच्चों ना डिग्री वगैरह क्या है, अभी मैं बताऊंगा। वैसे लेट 30 डिग्री हमने घुमाया ऐसे, तो इसको क्या करें, क्लॉक रोटेशन है तो -30 डिग्री लिखेंगे, इधर एंटी क्लॉक घुमाए तो +30 डिग्री। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए सिस्टम ऑफ, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं पता है, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो 2 सिस्टम होता है हमारे पास, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। ठीक, सेक्साडेसिमल सिस्टम को ना इसको डिग्री मेजरमेंट भी बोलते हैं, और सर्कुलर सिस्टम को इसको हम लोग रेडियन मेजरमेंट भी कहते हैं। देखो लगेगा ना सेक्साडेसिमल सिस्टम सर्कुलर सिस्टम क्या हो रहा है सर, कुछ भी नहीं है। जैसे कैसे लेंथ को थोड़ा सा पढ़ाने देंगे आप, हाँ, लेंथ को SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो बोले भाई हम मीटर में भी लिख सकते हैं, हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, भाई मेरा मन करेगा हम किलोमीटर में भी लिख देंगे, लिख दो, क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे हैं जो यूनिट्स उसमें लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरह से मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में भी 2 है, एक डिग्री मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट में डिनोट कैसे करते हैं पता है, जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री लिखना हुआ तो इस तरह से एक बिंदी लगा देंगे सर्कल, ये 1 डिग्री हो गया। और अगर रेडियन में करना हो तो 1 के ऊपर ना हम लोग C ऐसे करके लिखते हैं। C डिनोट्स फॉर क्या, सर्कुलर सिस्टम, C यहाँ से आता है। तो 1 के ऊपर C लिखा रहेगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग इसको बोलते हैं रेडियन मेजर, 1 रेडियन। जो ऐसे लिखा हो तो ये कहला जाता है 1 रेडियन, और ये कहला जाता है 1 डिग्री। तो क्या है, जैसे एंगल का ना मेजरिंग का तो बोलते हैं पता है कि SI यूनिट ऑफ जो एंगल होता है, एंगल को जो हम लोग नापते हैं, SI यूनिट वो डिग्री नहीं होता है, वो रेडियन ही होता है। जैसे कि लेंथ मीटर में भी सेंटीमीटर में, लेकिन SI यूनिट क्या होगा, मीटर, फिर सेंटीमीटर, अदर यूनिट्स भी, तो वही है रेडियन, ये मेरा मेन है। तो हम लोग ये भी देख लेंगे कि भाई एक रेडियन क्या होता है थोड़ा समझ ले, और एक डिग्री क्या होता है वो समझ ले। तो 2 हो गया मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहां देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ए रेडियन, कि भाई एक रेडियन हम लोग कहते किसको हैं। तो देखिए एक सर्कल है हमारे पास, ये फिजिक्स में खूब जरूरत पड़ेगा, देख लो सर्कल 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 बोल रहे हैं ना, सर्कल 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 सर्कल, एक चैप्टर है हमारे पास सर्कुलर मोशन, ये सब वहां पर ही आएगा जो पढ़ा रहे हैं, एकदम सर्कुलर मोशन का पहला लेक्चर में यही आएगा, तो बड़ा हेल्प करेगा ये सब। कि क्या है, रेडियन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको पता चला कि लेट जो है ना अभी कोई एक सर्कुलर मोशन इस तरह से है, कोई पार्टिकल अभी यहाँ है, चलते 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 तो हमको पता चला ये सेंटर है, ये रेडियस होगा। लेट वो पार्टिकल जो है कोई गो सर्कुलर मोशन में गोल घूमकर घूमते 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 फाइनली यहाँ तक पहुँच जाता है। तो भाई A से लेकर करके B तक ये जो चला है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्क, आर्क लेंथ है ना। सर्कल पे कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये आर्क लेंथ A से B। तो सेंटर पर कितना एंगल बनाया, तो बोले भाई यहाँ से यहाँ चला, इसको ज्वाइन कर दो, तो दिस इज क्या, थीटा, और ये क्या हो गया, रेडियस। आर्क लेंथ को L से डिनोट करते हैं, R होता है मेरा रेडियस। तो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है, थीटा इक्वल टू हो जाता है L डिवाइडेड बाई क्या था, R। थीटा इक्वल टू क्या है, L बाई R। इसको बोल देंगे आर्क लेंथ, और इसको बोल देंगे क्या है, रेडियस। अब देखिए यहां क्या है, जब व्हेन L इक्वल टू आर्क, जब आर्क लेंथ जो मेरा है वो रेडियस के अगर बराबर हो, तो देखिए दोनों जब बराबर ही होगा तो दोनों कट जाएगा। तो देन थीटा जो होता है कितना एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर, जो भी एंगल सबटेंड करेगा उसी को हम लोग कहते हैं पता है क्या, 1 रेडियन। लिखेंगे कैसे, इस तरह से। बोलोगे सर क्या हो गया, मतलब है कि नहीं, हुआ क्या, ये तो है, ये कहानी है,
इसका मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल देन थीटा जो एंगल सबटेंड करेगा वहां पर उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। अच्छा लिख लीजिए इसको, यहां देखिए जरा, ये क्या मैं बता रहा हूं कि पता क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए कि ये 1 मीटर हो रेडियस, कितना रेडियस हो 1 मीटर का, और एक पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन पे इस तरह से यहां से चलना भी चालू किया, ये भी यहां पर 1 मीटर ही चला। लेट ये लेंथ कितना चला, डिस्टेंस ऐसे चलते चलते नापते गए कितना चला टोटल 1 मीटर। तो यहाँ से अब बोलते हैं कितना एंगल वो यहाँ पर सबटेंड करेगा आंख पर, ऐसे है ना, मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे आर्क लेंथ कितना चला 1 मीटर, तो दोनों है 1 1, तो थीटा बराबर हम लोग बोलेंगे देखिए L/R, ये भी 1 मीटर ये भी 1 मीटर, दोनों कट गया, तो थीटा जो हो जाएगा कितना एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर जो होगा ओरिजिन के पास वो हो जाएगा कितना पता है 1 रेडियन। बस यही चीज़ है, सिंपल सा। कोई जरूरी है कि सर 1 मीटर ही होगा तो ऐसा होगा, नहीं। जैसे देखते हो ना, जैसे मैं रामेश्वरम गया घूमने के लिए ना, APJ अब्दुल कलाम सर के घर, वहाँ जाकर के देखा तो भाई वो एक आइलैंड है ना, इंडिया से एकदम बाहर एक ब्रिज से कनेक्टेड है वो आइलैंड। तो वहाँ गए तो पता चला क्या, ठीक है सेंटर वहाँ पर है इतना, बोले 20 किलोमीटर का, मतलब लगभग बता रहा हूँ 20 किलोमीटर एक ले लीजिए, सेंटर पॉइंट एक ना आइलैंड है, कोई सेंटर पॉइंट ले लीजिए, 20 किलोमीटर चले जाइए इधर, 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर इधर, तो बोले 20 किलोमीटर का जो है ना वो एक रेडियस में समझ लिए कि ये एक आइलैंड है। तो आइडिया लगा ना, है ना, एक सेंटर होगा 20 किलोमीटर ले लीजिए, पूरा चारों तरफ घूम जाइए, रामेश्वरम आइलैंड खत्म, पूरा घूम लिए। तो वही चीज हो गया कि भाई लेट कोई जरूरी नहीं है कि 1 मीटर होगा, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहां से हमने नापा रेडियस कितना है, बोले 20 किलोमीटर, रामेश्वरम आइलैंड जो लेट 20 किलोमीटर रेडियस का है, हम चारों तरफ पूरा रामेश्वरम घूमना चाहते हैं, तो भाई बोले ये 20 किलोमीटर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हम चलते हैं, लेट ये आर्क लेंथ भी जो है ना वो 20 किलोमीटर हो, तो बोलेंगे क्या, हम यहाँ से खड़ा होकर के देख रहे हैं 20 किलोमीटर रेडियस, और उधर से चलना चालू किया भाई 20 किलोमीटर चल जाओगे ना, तो बोलना गाड़ी बाइक चला रहे हो, आपके बाइक में देखा है 20 किलोमीटर, रुक जाओ, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, यहाँ से चले थे यहाँ पहुँचे ऐसे, तो आँख पे जो है ना मेरा कितना एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल विल बी नोन एज 1 रेडियन। क्यों, क्योंकि यहाँ भी काट करके आप देखिए थीटा इक्वल टू L/R, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ओम नमः स्वाहा, कट के आंसर आ गया 1, हेंस दिस विल बी नोन एज क्या 1 रेडियन। ये हो गया, इसको 1 रेडियन हम लोग कहते हैं, एकदम सिंपल सा है। चलिए देखते जरा, अब रिलेशन बिटवीन क्या है देखिए, डिग्री एंड क्या है बच्चों, रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। जैसे कि अगर मैं इसके आगे में एक चीज आप लोग को बताऊं, पहले डिग्री समझ लेते फिर उसको बताता हूं। देखिए बहुत सारे यूनिट्स होते हैं एंगल्स को नापने के लिए, बहुत सारे, जैसे लेंथ में बताया ना, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, बहुत सारा चीज़ है। एंगल्स में बहुत है। रेडियन समझ में आया क्या है, SI यूनिट है वो। डिग्री एक है जो कि हम लोग को 10 से थोड़ा सा फीलिंग है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बड़ा अच्छा से। भाई मैं पूछूं 1 डिग्री क्या होता है, तो बेसिक चीज समझते हैं। जैसे पता है क्या, 1 डिग्री अक्सर जब भी देखते हो सर 1 क्यों पढ़ाते हो, तो होता है कि कुछ भी चीज धरती पर खरीदते हैं ना, धरती पर, तो पहले एक चीज जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, जैसे कलम, फिजिक्स दिखता है इसीलिए प्रैक्टिकल दुनिया भी दिखता है। जैसे कलम, तो कलम हम ऐसा थोड़ी करेंगे जिसका फैक्ट्री होगा पूरा फैक्ट्री जाकर चोरा के चलाएंगे, डाका थोड़ी डालेंगे। भाई दुकान जाते हैं, बोलते हैं भाई आपके पास कितना फैक्ट्री पूरा इंडिया में, सब दे दो हमको, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं। भाई ये एक कलम आप कितना दाम है, तो बोलता है कि अच्छा इसका 1000 रुपया दाम, 1000 ठीक है दे दीजिए। ये वाला डिजिटल पेन का बात कर रहा है ना। घड़ी कितना का है, अच्छा ठीक 500 रुपया, 500 रुपये घड़ी, तो कोई बात है 500 रुपये दे दो। एक का बात करते हैं हमेशा, तो पूरा फिजिक्स वही होता है। डिग्री भी पढ़ना है तो 1 डिग्री क्या होता है बताओ, रेडियन पढ़ना 1 रेडियन कितना होता है, क्योंकि अगर एक चीज़ का दाम हमको पता चल जाता है ना कि एक घड़ी का दाम 500 रुपया है, तो मैं 5 घड़ी खरीद सकता हूँ, है कि नहीं, वही चीज़ है लॉजिक। तो भाई डिग्री है, 1 डिग्री किसको कहते हैं, एक सर्कल बना दिए, एक सर्कल को हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड करते हैं। कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 360 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करिए, तो भाई काट ही सकते हैं। लेट यहाँ है, दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ऐसे कर करके टोटल कितना पार्ट्स में करना है पता है, 360 पार्ट्स में इसको आप इक्वल पार्ट्स में बांट दो। जैसे केक, जैसे कैसे केक वेक है ना, केक होता है बर्थडे सेलिब्रेट किए भाई, है ना, कोई बड़ा वाला नहीं लेना है, घर में अक्सर होता है बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला ले लिया नहीं, तो भाई कितना मेंबर है 5, हाँ ठीक है, तो सब बराबर बराबर काटेगा, इतने इतने सबको लेना है, तो डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। भाई एक सर्कल को आप डिवाइड इनटू 360 पार्ट कर दीजिए। 360 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो सबसे जो छोटका पार्ट होगा ना, 1 स्मॉलेस्ट पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं पता है क्या, 1 डिग्री।
डिवाइड ए सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। सबसे जो इक्वल पार्ट का सबसे छोटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितना पार्ट्स है, 360 पार्ट है। एक पार्ट को कह रहे हैं 1 डिग्री, तो 2 पार्ट को 2 डिग्री, 90 पार्ट को 90 डिग्री, 360 पार्ट्स को 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या, देखिए यार पहले देख लेते हैं। एक कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, द स्मॉलेस्ट पार्ट यानी कि 1/360 है। यही क्या लगा, 360 का 1th पार्ट जो है इज कॉल्ड क्या, 1 डिग्री। इधर देखते हैं जरा, देखिए अब बोलते हैं 1 कंप्लीट साइकिल में क्या हाल होगा, या 1 कंप्लीट सर्कल बोल दीजिए बच्चों। ठीक, अभी देखिए वो चीज बता दूं आप लोगों को, अभी बोल देता हूं ना, मेरा दिल में बात है, हम सोच रहे हैं बोल ही दे ना। एक सर्कुलर मोशन फिजिक्स में पढ़ो या आगे चल करके भी पढ़ाएंगे साइन फंक्शन, 10th में पढ़े थे साइन कॉस टेन, साइन फंक्शन का ग्राफ अभी देखेंगे हम लोग आगे चल करके। साइन फंक्शन पढ़ लो, या पेंडुलम के बारे में कुछ सुने होंगे ना, टाक 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 ऐसे कर रहा हो, तो ये जो है फिजिक्स में मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM चैप्टर है, ऑसिलेशन। ये सर्कुलर मोशन है और ये पूरा मैथ है। ये तीनों है एक ही चीज। होता क्या है ना, इसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं, इसको सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन में। तो सब अलग अलग जगह पढ़े भैया, तीनों को कोई रिलेट करके बते भी नहीं क्या कि तीनों एक ही चीज होता है। ये तारा नजर आता था, बड़ा मुश्किल चैप्टर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगता है, आई तो मैथ में पढ़ते हैं जब पता चले यार कि तीनों एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग है, तो पता है क्या बड़ा सिंपल लगता है। बोले ओ झूठों की अलग पढ़े, सब एक ही बात है, रिलेट करने आना चाहिए हम लोग को, फिर बड़ा मजा आएगा। तो हम लोग क्या बोले, एक सर्कल है भाई, एक सर्कल में 360 पार्ट, तो टोटल कितना डिग्री होगा, तो डिग्री कितना पता है, एक कंप्लीट साइकिल में हम लोग क्या बोलेंगे, 360 डिग्री होगा। हाफ साइकिल में तो बोलेंगे क्या, यहां से लेके पूरा चलेंगे तो 360 डिग्री है। आधे चलो, आधा का मतलब क्या हो गया कि यहां से लेकर के बस यहां तक चलना है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, तो 360/2, तो ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। और 1 क्वाड्रेंट, भाई क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट है हमारा कि एक कंप्लीट जो सर्कल है, या साइकिल भी बोल देते हैं ना, एक कंप्लीट सर्कल, उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 बराबर भाग में बांटिए। तो 4 बराबर भाग क्या होगा, तो टोटल है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, तो 360 जो टोटल है डिग्री डिवाइडेड बाई अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये 90, ये वाला 90, ये वाला 90 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 90। तो 4 बराबर बराबर में बांटेंगे तो एक छोटका पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 क्वाड्रेंट। नहीं लग रहा थोड़ा ज़्यादा आसान, क्या बोलते हैं, 1 क्वाड्रेंट कितना होगा, 90 डिग्री। एक तो ये हुआ। अब डिग्री और रेडियन के बीच में क्या है, तो पाई के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल, चाहे वो छोटा सर्कल हो, चाहे बड़ा सर्कल हो, चाहे बहुत बड़ा सर्कल हो, भाई टोटल सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय जो डायमीटर होता है हर सर्कल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। ये पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है। तो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, कुछ भी हो किसी भी सर्कल के लिए, वो रेडियस मतलब ये जो रेशियो होता है क्या होता है, कांस्टेंट, उसको हम लोग पाई बोलते हैं। तो जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन वो किसके बराबर होता है डिग्री में, पता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों क्या है बच्चों, दोनों इक्विवेलेंट है। जैसे मैं बोलूँ ना, 5 कलम का दाम है 20 रुपया, बड़ा हाईलाइटेड चीज़ है, धीरे धीरे आप सीखोगे कि 5 कलम का दाम 20 रुपया नहीं सर, कितना जगह पे फिजिक्स में यूज़ करते हैं। 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना, इससे गजब गजब कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स जो है ना हम लोग आसान करेंगे, गजब। तो क्या बोल रहा हूँ पता है, 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो चाहे 5 कलम बोलो या दाम बोलो, बात बराबर है, 20 रुपया बराबर, मतलब इक्विवेलेंट है ना। 20 रुपया बोलेंगे, अंडरस्टूड हो जाएगा, वो 5 कलम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा 5 कलम, अच्छा दाम 20 रुपया है, 19.5 बोलूँगा तो 5 कलम का फीलिंग नहीं आएगा, है ना। 4.5 से भी थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं, 4.25 बोल दीजिए, उस टाइप का फीलिंग कुछ आएगा। तो 4.25 कलम का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पाई रेडियन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है कितना, 180 डिग्री। तो जब हम 180 डिग्री लिखेंगे तो समझ जाइएगा पाई रेडियन है। जब मैं पाई रेडियन लिखूंगा आप समझ जाइएगा कि 180 डिग्री है। डिग्री में थोड़ा सा मेरे को फीलिंग आ गया है, अब फीलिंग आ गया है तो थोड़ा सा हम उसमें अटैच कर लेते हैं कुछ। 360 डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा, तो बोले भाई 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, तो इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, तो इंटू 2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। 180 एक काम करो, इसको आधा कर दो, तो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो भाई इधर भी आधा करना पड़ेगा, कहने का मतलब हम पाई/2 की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सबसे मेन हो गया मेरा ये। जैसे पूरा फिजिक्स में मैं बोलूँगा ना 5 कलम 20 रुपया, 5 कलम 20 रुपया, 5 कलम 20 रुपया,
तो वैसे ही ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो बोलते हैं कि लेट हाफ साइकिल का बात करके पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक, मतलब यहां से यहां चला तो एंगल में कितना कवर किया, एंगल में बोलते हैं 180 डिग्री। बोले वो 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं सर्कुलर सिस्टम के लिए। तो 180 डिग्री को हम लोग बोल देंगे पाई रेडियन है, 90 डिग्री को बोल दिए पाई बटे 2 रेडियन है। हो गया। चलिए अब ये तो समझ में आ गया डिग्री। अब देखिए बोले 360 पार्ट बराबर भाग में बांटे, उसमें सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं 1 डिग्री। अब माइन्यूट छोटा 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 जैसे कैसे 1 सेंटीमीटर में है ना, उसके अंदर और छोटा जाए तो मिलीमीटर, उसके और छोटा जाए और छोटा जाए माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, मतलब छोटा 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 होते चला जाए। तो भाई 1 डिग्री के अंदर भी क्या करते हैं 60 बराबर भाग में उसको बांटते हैं। कितना भाग में 60 बराबर भाग में। तो उसके अंदर सबसे छोटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिनट। क्या बोलेंगे बच्चों मिनट। ये देखने से लगता है कि टाइम वाला है, क्या कितना मिनट हुआ सर 5 मिनट, अच्छा कितना मिनट हुआ सर 20 मिनट, वो वाला नहीं, ये सब जो है यूनिट्स ऑफ क्या है एंगल्स है, ये एंगल एंगल एंगल। ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा पार्ट जो है उसको 1 डिग्री बोले ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहां ऐसे है, कैसे है बच्चों यहां ऐसे है, यहां ऐसे है। लेट ये जो है ये है 1 डिग्री, कितना 1 डिग्री, इसको 60 पार्ट्स में बांट देते हैं इक्वल पार्ट्स में। उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं 1 मिनट। इसको डिनोट करने का तरीका होता है डैश, यानी कि ऐसे है 1 डिग्री ऐसे बोलेंगे, 1 मिनट एक डैश बोलेंगे, और 1 सेकेंड अगर बोलना हो ना तो डबल डैश लगा देंगे। मिनट एक डैश, सेकेंड अभी आगे जिक्र करेंगे तो ये हो जाएगा डबल डैश। तो हम बोले 1 डिग्री को देखो तो 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री, 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांट दो, 1/60th यानी सबसे छोटा पार्ट को हम लोग बोल देंगे 1 मिनट। तो ये हो गया। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि भाई 1 डिग्री में जो हो गया ना 60 पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट को 1 मिनट बोल रहे हैं, यानी कि कितना हो गया 60 मिनट। ये जब जरूरत पड़ेगा तो कन्वर्जन आना चाहिए। अब 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो सवाल है कि भाई मैं बोलूं कि 1 मिनट में कितना डिग्री, तो भाई 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, तो 1/60। तो ये हो जाएगा 1/60 क्या बोल देंगे डिग्री। यूनिट्स मेजरमेंट जो है ना पहला चैप्टर फिजिक्स का है ना स्टार्ट करेंगे, उसी के अंदर सबसे पहले ये कैलकुलेशन आता है, पार्सेक वगैरह कुछ है उसमें पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहला चैप्टर में हमको दर्शन देगा 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना, इतना। अब देखो 1 डिग्री में 60 बराबर भाग में बांटे, उसका छोटका पार्ट को बोले 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को भी 60 बराबर भाग में बांट दो, तो उसका सबसे छोटका को बोलते हैं 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे बच्चों 1 सेकेंड। नोट डाउन भी करते चले जाइए। हाँ तो देखिए जरा, क्या सर्कल बनाते हैं। ये तो हो गया 1 डिग्री, इससे जो सबसे छोटा पार्ट जो निकला लेट, इसको हम लोग बोल दिए 1 मिनट। अब ये वाला क्या है 60 बराबर भाग में, कितना पार्ट में 60 पार्ट्स में। इसमें से सबसे छोटा पार्ट जो है स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग बोल देंगे 1 सेकेंड, जिसको कि डिनोट करते हैं कैसे 1 डबल डैश से। तो कैसे लिखाएगा, बोले भैया 1 मिनट में ना 60 बराबर भाग है, एक पार्ट को बोल रहे हैं ये सेकेंड, तो 60 पार्ट है तो 60 सेकेंड हो गया। तो सवाल है कि 1 सेकेंड में कितना मिनट होगा, 1 सेकेंड में कितना मिनट, तो 1/60 कर लेंगे, 1/60 क्या हो जाएगा मिनट। ये तो बड़ा सिंपल है, खाली तीनों चीज में कन्वर्जन हम लोग को आना चाहिए। 1 डिग्री सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि भाई पाई रेडियन जो होता है ना 180 डिग्री, एक ये पढ़ें। दूसरा 1 डिग्री में कितना है, तो 60 मिनट है, और 1 मिनट में कितना है 60 सेकेंड है। बस इतने हैं, हम लोग को खाली दिमाग में ना पता होना चाहिए कि क्या क्या है, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसको कैलकुलेशन में फिजिक्स में आराम से लगा लेंगे। ये देखिए जरा, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अब हम रेडियन भी कुछ आइडिया हो चुका है ना, रेडियन मतलब पाई 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 में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, और डिग्री में तो सीधे नंबर लिखा रहता है, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी है। तो पाई रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में,
तो बोले जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत समझ में आना चाहिए भैया पाई रेडियन ना 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना बराबर होता है पाई रेडियन? 180 डिग्री के बराबर। मैं इधर लिख देता हूं, पाई रेडियन 180 डिग्री है। तो अब यहां पर ही छपाई कार्यक्रम करते हैं। पाई रेडियन कितना डिग्री? 180 डिग्री। पाई बटे 2 क्या होगा? तो जब भी पाई में लिखा हुआ रहे इस तरह से रेडियन में, और ना हमको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट ट्रिक लगाइएगा कि डायरेक्ट पुट 180 डिग्री इन प्लेस ऑफ पाई, क्योंकि पाई के जगह पर हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट पुट 180 डिग्री इन प्लेस ऑफ पाई। ये जो है ना मेथड, इसको लिख लीजिएगा अलग से। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्ट पुट 180 डिग्री इन प्लेस ऑफ पाई रेडियन, बस तब अपने आराम से हो जाएगा। तब पाई रेडियन है, इसका तो पूरा ट्रिक बता देंगे, लेकिन अभी पहले फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो इसको सीख लीजिए। पाई कितना हो गया? 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा? 2। तो जब इसको काट छाट करेंगे तो 90, यानी कि आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। पाई बटे 3 रेडियन कितना डिग्री होगा? तो बोले अच्छा पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अब बटे कितना है? 3, काट छाट करते हैं, कितना आ गया? 60। तो हैंस ये आंसर आ गया 60 डिग्री। बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन हमको पता है भाई शुरुआती में 11th में ना बड़ा कष्ट हुआ था। सडनली कोई बोल देना 5 पाई बटे 6, भाई विचित्र तरह से कैलकुलेट करते थे। अभी उसका व्यवस्था करेंगे, देखिएगा ना, बहुत कष्ट दिया है सब। तो पाई बटे 6 रेडियन है, तो पाई के जगह पे डायरेक्ट कर लीजिए, कितना? 180 बटे 6, तो ये हो जाएगा 6 3 18, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब हम लोग देखें तो 3 है तो 6 आ रहा है, 6 है तो 3 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक और कैलकुलेट कर ही ले क्या कि भाई पाई बटे अगर 4 अगर बोला जाए रेडियन तो कितना डिग्री होगा? बच्चों निकालिए जरा, पाई बटे 4 इक्वल टू कितना डिग्री होगा? पाई के जगह पे क्या करेंगे? 180 डिग्री रख देंगे, तो 180 डिग्री रख दिए, बटे क्या हो जाएगा? 4। काट छाट करें तो 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 5 20, यानी कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री। ये जिंदगी में एक ही बार बस कैलकुलेट करा है, आज के बाद कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि सारा कुछ जो है उसको ट्रिक से दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलते हैं यहाँ देखें, इन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये तीनों स्टैंडर्ड था, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये बेसिक था। तो 0 से लेकर के 90 डिग्री का ना हम इसका जरा डिग्री में तो दिमाग में चलता है, पाई वाला जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है, मेरे को जबरदस्त मुश्किल लगा था यार पाई। लेकिन जैसे ही आगे पढ़ते चले जाओगे ना आपको पाई आसान लगने लगेगा, डिग्री मुश्किल हो जाएगा। बोलोगे ऐसा होगा क्यों? सर ऐसा क्यों होगा? इसमें तो फीलिंग आता है ना, पाई बटे 3 बोलने के बाद तुरंत लगता है यार कुछ गुनाह भाग करेंगे ना तब जाके आंसर आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरे को दिक्कत हुआ था पाई में, तो मेरे को दिक्कत हुआ तो मैंने खूब आसान बना दिया, इतना कि पाई ही आसान लगने लगता है, डिग्री मुश्किल हो जाता है। अब इसमें मेरा गलती नहीं हो सकता है, ठीक। जो मुश्किल लगेगा भैया उसको सबसे पहले पकड़ो, आसान करो पहले। देखते हैं, देखिए 3 है तो अभी हमने देखा ऑलरेडी, सीख लिया कि भाई 3 है ना तो 6 होता है, 6 है तो 3 होता है, अच्छा 4 होता है तो 4 होता है, यानी कि 4 में 45। बहुत अच्छी बात है, 3 में 6, 6 में 3। क्या ट्रिक बैठ रहा है दिमाग में? 3 में 6, 6 में 3, 3 में 6, 6 में 3, दोनों इंटर है ना, चेंजेबल है। 3 6 6 3, 3 6 6 3। मैं बोलूँगा 30, आप बोलना पाई बटे 6। देखिए तेज भी बनना है बच्चों, नेक्स्ट लेवल का तेज बनना है। कोई मेरे से पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो हम थोड़ी बोले रुको या डेराइव करते हैं कॉपी, मेरा नाम क्या, लेट द नेम बी एक्स, ऐसे थोड़ी करते हैं। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, धड़ाक से नहीं बोलते हैं। तो वही है 3 पाई बटे 3, 1 सेकंड में निकलना चाहिए, ये नहीं कि 180 बटे 3 काट रहे हैं बैठ कर, नहीं। तो मैं बोलूँगा 3 तो आपके मुंह से 6 निकल जाना चाहिए। कैसे? 30 तो धड़ाक से नीचे 6, 30 पाई बटे 6, 60 पाई बटे 3, 45 तो भैया 45 तो मेरे मुंह से निकल ही गया, 4 तो आप धड़ाक से बोल देना पाई बटे 4, 4 में 4 होता है, ठीक। चलते हैं अगला, यहां आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 3 मतलब तो आंसर बताएं 6 होता है, 3 मतलब 6 होता है, 6 मतलब 3 होता है। भाई होता नहीं, तेज बन रहे हैं। हाँ ये बच्चों देखिए रेडियन ना उसको क्या है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे सी करके, लेकिन आगे चल करके नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है। अब 4 में 4 होता है, अब 4 में 4 होता है। 0 तो भैया 0 ही होगा। और 90 डिग्री पाई बटे 2 यानी 180 का ठीक क्या है, आधा। तो ये तीनों जो है ना सबसे ज़्यादा हमको जरूरत पड़ेगा, तो दिमाग इसको बैठा करके रखिएगा। 3 में 6, 6 में 3, अब 4 में 4। इसे देखिएगा ना कितना सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पता है? सिंप्लीफाई, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री अब मेरे पास हो, रेडियन में हमको लेकर के जाना है। कैसे जाएंगे एक करके पहले सीखते हैं। देखिए
डिग्री में है, जाना है मेरे को रेडियन में। तो एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ पूछा जाता है ना, हम लोग उसको किधर लिखते हैं? राइट साइड। फिर से मैं बोलता हूँ, जो चीज़ पूछा जाता है उसको हम लोग किधर लिखते हैं? राइट साइड। यानी कि मैं बोलूँगा ना 5 कलम का दाम 20 रुपया, 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो बताओ कि 3 कलम का क्या दाम? तो मतलब कि कॉस्ट को राइट साइड लिखे इस तरह से, ऐसे जैसे यहाँ पेन लिख रहे हैं, इधर कॉस्ट लिख रहे हैं। मैं बोलूँ ना 3 पेन का क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट को किधर लिखेंगे? राइट साइड। अब फिर कैलकुलेशन कैसे चलाएंगे? एक ही चीज़ याद रखना बच्चों, अगर यहाँ से मेरे से फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो एक बात को हमेशा याद रखना, 5 कलम इक्वल टू 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या? ये अगर आता है तो फिजिक्स में आप चैंपियन हो, खतरनाक टाइप से। देखिए हम बोले क्या, 5 कलम का दाम 20 रुपया। हमने पूछा था क्या 3 पेन का जो है ना दाम क्या है, कॉस्ट पूछा, तो कॉस्ट को राइट साइड लिखेंगे। हाँ, तो एक चीज़ हम जानते हैं, 5 कलम का दाम 20 रुपया होगा, तो भैया 1 कलम का दाम हो जाएगा कितना? 20/5। क्या आंसर आएगा? रुपया, है ना? क्या आएगा? रुपया, रुपया। ठीक, 3 पेन का क्या होगा? तो पेन इधर है, तो 3 पेन का क्या होगा? तो कैसे करते हैं? तो 20/5, 3 पूछे हैं तो इंटू 3, आंसर क्या आने वाला पता है? रुपया। अब काट छाट करते हैं, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, आंसर क्या आ गया? रुपया। बड़ा छोटा चीज़ बता रहे हैं, मेरे को पता है बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन फिर भी बताऊंगा ताकि एक बच्चे को भी दिक्कत ना हो यार फिजिक्स में। देखिए कलम 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 कलम, रुपया 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 रुपया, यानी कि जब मैं पूछूंगा 3 कलम का रुपया कितना, तो रुपया राइट साइड। अगर मैं बोल देता कि 12 रुपया में कितना कलम, तो वहां फोकस करना, कितना कलम आप पूछे सर, कलम लिख देंगे राइट साइड, धड़ाक से चालू। क्या मैंने बोला? 12 रुपया में कितना कलम देगा भाई? तो बोलो क्या पूछ रहे हो सर? कलम। रुको रुको, आप कलम पूछे तब पेन राइट साइड लिखूंगा, कॉस्ट इधर। क्या पूछो? 12 कलम। यार मेरे को पता है 5 कलम का दाम 20 रुपया होता है, तो रुपया इधर लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 20 रुपया का दाम 5 पेन 20 रुपया का दाम 5 पेन बच्चों, 20 रुपया में 5 कलम। ठीक है, 1 रुपया में कितना? 1 रुपया पता है हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं बच्चों। अब रुपया रुपया, आप पूछे 12 रुपया में कितना कलम, तब जो पूछा जाएगा यही लिखेंगे, तभी तो कैलकुलेट होगा। आपको लग रहा होगा ना सर टाइम पास कर रहे हैं, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। फिजिक्स जब बहुत मुश्किल होता है ना, तब ये वाला कैसे सिंप्लीफाई करेगा। अभी यूनिट्स मेजरमेंट से ही आपको इसका धमक जो है ना बच्चों एहसास कराऊंगा। जब सवाल आता है ना, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, यार पता ही नहीं चलता कि मीटर को उधर लिखे कि नैनोमीटर को इधर लिखे। अगर 100 बच्चे क्लास में बैठे हुए ना, कसम से बता रहा हूँ 15-20 से गलती होता है। ये एक डिफॉल्ट ये है डाटा, गलती होता ही होता है। सर इधर लिखे कि इधर लिखे, सोचे पड़ जाते हैं। यही चीज़ याद रखें, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। आपने क्या पूछा सर? नैनोमीटर, वो राइट साइड में लिखेंगे। हाउ मेनी एएमयूज आर देयर इन 1 kg, पहला चैप्टर का बता रहा हूँ न्यूमेरिकल, क्लास 11th का फिजिक्स यूनिट से मेजरमेंट का। हाउ मेनी एएमयूज आर देयर इन 1 kg, क्या बोला सर आपने? एएमयू पूछ रहे हो, एएमयू राइट साइड। ये ट्रिक यहीं से दिमाग में बैठाना। 12 रुपये में कितना कलम, तो कलम आपने पूछा सर, 3 × 12, ये आंसर इधर क्या आएगा? जो भी आएगा वो कलम आने वाला है। तब 5 चौक 20, 4 तिया यानी कि 3 पेन। इससे ये पता चला होगा। सारे बच्चे क्या है, ये चीज़ को जो है ना, जो मैंने अभी बोला, कॉपी के एकदम शुरुआती 1-2 पेज जगह जरूर छोड़े होंगे, उसमें जा करके लिख दीजिए। हो गया। अब देखिए ये चीज़ कैसे रिलेट करते हैं। हम पूछ रहे पता क्या, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, यानी 60 डिग्री में कितना रेडियन। ओ आपने रेडियन पूछा था, रेडियन राइट साइड लिख करके चालू हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, तो रेडियन इधर लिख दिए, डिग्री इधर, क्योंकि हम रेडियन पूछ रहे हैं। तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, ये तो फिक्स हो गया। तो सवाल 1 डिग्री में कितना होगा, तो π/180। अभी तो डिटेल देख लीजिए, फिर ट्रिक बताता हूँ। ठीक, तो हम पूछ रहे कि भाई 60 डिग्री में कितना होगा। क्या है सवाल बच्चों? सवाल था मेरे पास, लेट इट बी 60 डिग्री में कितना रेडियन, तो कैसे होगा? तो इस तरह से लिख दिए, जो पूछा जाएगा राइट साइड लिखे, ये वाला जो ये चीज़ वो है 5 कलम 20 रुपया वाला, जो मेरे को आता हो ऑलरेडी। और उसके बाद तो 60 में कितना, तो बोले π/180 गुना 60। आंसर जो आएगा देखिए, कलम कलम कलम, रुपया रुपया रुपया, डिग्री डिग्री डिग्री, रेडियन रेडियन, तो यहाँ आंसर क्या चीज़ में आएगा? रेडियन में। वो तभी हो गया 6×18, यानी आंसर आ गया कितना? π/3। तो ये देखिए कैलकुलेशन इस तरह से हुआ, तो पता चल गया कि 60 डिग्री में π/3 रेडियन हो गया। हम लोग क्या करते थे ना पता है, कि भाई डिग्री को रेडियन में करेंगे ना तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को इधर से किया ना तो 180/π। अब दोनों रट लिए, एग्जाम में गए कुछ हो गया भैया, इतना चीज पढ़ के गए थे, 180/π हुआ कि π/180, रट के ही तो आए थे, तो कुछ छाप दिए। घर आकर 180/π करना था ना, तो हो गया उन्होंने जैसा हो गया नंबर। तो ऐसे नहीं, जो पूछा जाए राइट साइड कॉन्सेप्ट वाइज, और उसके बाद आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। एक तो ये हो गया। यहीं पर अगर हम बोले लेट कि भाई क्या है ना क्वेश्चन,
30 डिग्री कितना रेडियन होगा। तो क्या करेंगे, तो बोले रेडियन पूछा जा रहा है तो कोई बात है, हम जानते हैं 180 डिग्री में ना पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बटे 180, जो भी आंसर आएगा रेडियन में। तो भाई कितना डिग्री पूछ रहे हो, 30 डिग्री तक कितना होगा, पाई बटे 180 अगुना 30, आंसर इधर आ जाएगा रेडियन में। तो 3 6 18 यानी कि पाई बटे 6 क्या है बच्चों, रेडियन। तो ये 30 डिग्री बराबर ऐसा हो गया, हो गया आराम से। 3 6 18 पाई बटे 6। ट्रिक भी पता है, 6 में 3 3 में 6 है ना, 6 में 3 3 में 6 यानी कि निकाल तो लेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है ना कि सर पता है हम इतना भी नहीं करना चाहते, हमको कोई बोले 52 डिग्री बताओ कितना रेडियन है ना, तो कितना पाई कैसे क्या हो। तो लेट अभी मैं ये सिंपल वाला बता रहा हूँ आप लोगों को, तुरंत डायरेक्ट हम ऐसा ही कुछ एक ही लाइन में क्या कर दे, यही दोनों लाइन में डायरेक्ट क्यों ना लिख दे, सर हम ये सब नहीं लिखना चाहते 2 लाइन, कोई बात नहीं आप मत लिखिए, आपको ज़बरदस्ती भी नहीं करेगा कि आप लिखो ही। देखिए पाई रेडियन जो है ना वो इक्विवेलेंट है भैया किसके, इक्वल ही बोल दीजिए किसके, 180 डिग्री के। तो चाहे ये दोनों बराबर है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ पता है क्या, 30 डिग्री ना बराबर कितना रेडियन होगा। तो करना क्या वो देखो जरा, करना क्या, ट्रिक याद रखना ना, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में बैठा देता हूँ। 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, मेरे को रेडियन चाहिए। तो भाई जैसे कैसे जो चीज़ नहीं चाहिए तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा। जैसे कहीं मीटर में लिखा हो मैं मीटर ही कर दो, तो मीटर मीटर कैंसिल है कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री है, मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, तो बोले भैया ऐसा करो 180 डिग्री से डिवाइड कर दो, तो उससे होगा क्या, देखिए डिग्री डिग्री हो गया, पता है क्या, कैंसिल, देख रहे हो है कि नहीं, डिग्री से ही डिवाइड करेंगे तो कैंसिल। अब डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, मेरे को चाहिए रेडियन, तो रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो। तो कौन सा रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री और पाई दोनों इक्विवेलेंट होता है। गौर करके देखो कि समझ लिए दोनों का ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। आंसर क्या है 30, ये तो है, समझ में आ रहा होगा बच्चों, 30 डिग्री है। मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं किसी नंबर में। तो वही चीज़ है, सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम ही चीज़ से डिवाइड, लेकिन किससे करना है, 30 डिग्री है, डिग्री से डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री, डिग्री डिग्री खत्म, आंसर स्वाभाविक है रेडियन में आएगा, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया अपने आप। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छा बात इसका ये होता है। अब ये गया 3 6 18 डिग्री डिग्री खत्म, आंसर आ जाएगा पाई बटे 6 ऐसा, मतलब 1 लाइनर हो गया। जैसे कि है ना, एक और बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए है ना कि बोलेगा 52, लेट इट भी कुछ भी, 52 डिग्री बराबर कितना रेडियन, कितना रेडियन, तो कैसे निकालेंगे। तो बोले भैया देखो 52 डिग्री है, आप पूछ रहे हो रेडियन, यानी रेडियन पूछने मतलब कि डिग्री मेरे को नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो 180 डिग्री, डिग्री डिग्री खत्म, चाहिए क्या रेडियन। हमेशा यही दोनों को देखना है, 5 कलम 20 रुपया, ठीक, पाई रेडियन लिख दो, 180 के बराबर होता है, तो ये आंसर आ गया धड़ाक से। आप काट छाट तो आराम से कर ही सकते, यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर। काट छाट कर लीजिए, जो भी आएगा पाई बटे ये वो मेरा आंसर में चला जाएगा, रटंती विद्या नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं, देखिए ऑल एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड रेडियन, सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलोगे ना पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स है ना उसमें सबसे जबरदस्त चीज क्या है, तो वो यही है। कैसे देखते हैं, पता है पूरा सर्कल में यहां से स्टार्ट हम लोग बच्चों करते हैं, सर्कल को 4 भाग में हम लोग बांटते हैं, तो बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे एंटी क्लॉक चलता है ये वाला एंटी क्लॉक। बचपन में भी तो पढ़े हो गए हैं कि नहीं, वो चांद ऐसे रखते थे 30 डिग्री बोलता था बनाने, तो क्या करते थे 30 कहाँ है, लाइन बना एक स्केल से खींच दिए, इसको लिख देते थे 30 डिग्री और नंबर मिल जाता था। तो ये पता है कि 30 डिग्री बोलता था ना, तो हम लोग ऐसे मेजर करते थे एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक में जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो +30 ऐसे बनाते थे, तो यानी कि ऊपर की ओर। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है मेरा कितना, फोर्थ। टोटल एंगल्स ये इस तरह से है। ये 0 डिग्री, ये वाला हो जाएगा मेरा कितना 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर जो है 90 आकर के ये वाला मेरा कितना बन जाएगा 360 डिग्री। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एक साइकिल हमने जो है ना कंप्लीट कर लिया है। 0 से 90, 18, 270 और फिर कितना 360 ना, इनका टेबल। इसी में क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं कौन कौन सा एंगल पता है, एक 30 डिग्री पढ़े, एक 45 डिग्री पढ़े, एक 60 डिग्री पढ़े। ये बेसिक है हमारा, क्या है ये बेसिक। अब हम लोग 11th में चले गए, थोड़े से बड़े हो गए, तो बड़े होने का फर्ज निभाएंगे, है ना बाकी लोग को भी देखभाल करना होगा,
है ना। अब जैसे मैं बड़ा हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है कि ना अपने छोटे भाई बहन जितने लोग क्लास 11th में गए हैं उनको वो कष्ट ना हो जो मेरे को कष्ट हुआ, है ना, एक स्वाभाविक ना हो, तो उन सारे चीज़ को दुखों का निवारण यहाँ पर है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई जो 10th में पढ़े थे उसका ज़रा रेस्पेक्ट करें। अब देखिए क्या 10th में ये वाला था, यही 30, 45, 60 का एक्सटेंशन हो जाता है, पता है क्या, पूरा सर्कल में। क्या हो जाता है बच्चों, पूरा सर्कल में। यही सबसे स्टैंडर्ड एंगल है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या 30 कैसे देखेंगे। ये जो लाइन है ना, ये मेरा बेस लाइन है। क्या है बच्चों, ये वाला लाइन, ये मेरा बेस लाइन है। इसी से सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ से देखो 30 डिग्री, और चलें कैसे, एंटी क्लॉक, इस तरह से चलते 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 सब पॉजिटिव होते चला जा रहा है। तो ये 30, इस लाइन से 30, तो देखने से फील नहीं आता है कि भाई ये जो 90 डिग्री है ना, 3 एंगल का ब्रेकिंग है, 30, 45, 60, ये भी 90 है। तो यहाँ से देखो 30 डिग्री कुछ यहाँ होगा, 45 डिग्री को बीच में, और 60 डिग्री यहाँ कुछ, यहाँ भी कुछ ब्रेकिंग होगा इसी लाइन से। 30 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर ये भी 90 डिग्री का है, तो इसमें भी वही 3 ब्रेकिंग। यहाँ से 30 डिग्री देख लो, फिर 45 डिग्री देख लो, फिर 60 डिग्री बेस लाइन से। तो वो एंगल क्या क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो बोले 30, 45, 60, यहाँ से देखते हैं। तो भाई एंगल तो चल ऐसे रहा है, तो 30 डिग्री का जो होगा, जैसे है इसके सामने यहाँ 30, वो क्या होगा, 45 डिग्री पर जो होगा वो कितना एंगल होगा, और 60 पे जो होगा वो कितना एंगल होगा। तो बोलते हैं क्या, देखिए 90 से बढ़ते आ रहा है, तो ये 30 डिग्री का जगह है, क्योंकि इससे 30 डिग्री मेजरमेंट है। 180 में 30 आप माइनस कर दो, तो ज़िंदगी में एक बार बच्चों माइनस कर लो, फिर कभी करना नहीं पड़ेगा। कितना होगा पता है, 150 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री माइनस कर लो, इसमें कितना आ जाएगा, 135। यहाँ से 60 माइनस करो, कितना आ जाएगा पता है, 120 डिग्री। अब देखो आप कर करके 30, 45, 60, 90 है ना, फिर यहाँ कितना बढ़ते जा रहा है ना एंगल, 120, 135, 150, फिर क्या है 180, ये 45 डिग्री पे एग्जैक्ट। 90 + 45 करो, कितना आएगा 135। फिर उसी तरह से ये लाइन से 30 डिग्री आगे जाओ, फिर इस लाइन से 45 डिग्री आगे जाओ, फिर इस लाइन से 60 डिग्री आगे जाओ। क्या होगा, 180 प्लस क्या करेंगे 30, ये हो जाएगा 210 डिग्री। 180 में से 45 जोड़ो, ये 225 डिग्री हो जाएगा। अभी एक बार जोड़ लो ज़िंदगी में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी जोड़ने नहीं देंगे। हाँ, 180 में आप 60 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 240, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये 270 हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ गोल घूमते घूमते ऐसे 270 आए, कितना हो गया 360। तो भाई 30 डिग्री कहीं यहाँ होगा, क्योंकि 30 डिग्री का मेजरमेंट पता है, इतना 30 होता है, तो ये भी 30, फिर बीच में 45। तो 360 में से 30 माइनस करो, कितना होगा 330। 45 माइनस करो, कितना 360 में से ये 315 हो जाएगा, और 60 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 300। जिस तरह से 10th में हम लोग को पता था कि भाई 30, 45, 60 ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, अब हमको पता चलेगा कि 11th में चले गए हैं तो ये सारे जो बीच वाला एंगल है, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। कौन कौन हो गया भाई, 30, 45, 60, 120, 135, ये तो गौर करके देखो, देखने से लग रहा होगा कि जो है ना क्या लग रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 यहाँ 30, तो 30 के सामने जो है ना ये सारे एंगल्स हैं, देख लो कौन कौन, 30, 150, 210 और 330, ये सब 30 के जगह पर है ना। तो पता है जो जो एंगल्स 30 के जगह पर होता है, समझिए वो 30 डिग्री का जो है ना भाई बहन है, सब एक घर का आदमी सब है, ठीक। तो मैं बोलूँगा ना 30 डिग्री का भाई बहन कौन है, तो बोलेगा सर ये बेस लाइन है, इससे 30 डिग्री, 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री पीछे, इससे 30 डिग्री आगे। क्यों पीछे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ऐसे करके आगे घसकते चला जा रहा है हमेशा एंगल। अच्छा सर 45 डिग्री पर है कौन कौन, तो 45 डिग्री ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में है। एक काम करो सारे को ज्वाइन कर दो, है ना। तो कौन कौन हो गया 45, 135, 225, 315। 60 का सर कौन कौन है, तो बोले 60 का एक ये और एक ये सब कौन कौन हो गया, 60, 120, 240, 300। तो हमको पता चला है ना अलग अलग कलर में जो किए बच्चों, वायलेट है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, पता चल गया। यही सर्कल को आप अच्छे से देख लो, मैंने ना फिर से बना करके आप लोग के लिए रख दिया थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले। तो भाई 30 का भाई बहन जो है ना वो कौन कौन है, तो 30 का जो है वो कौन कौन है, ये देखिए 30 यहाँ है, 150 डिग्री यहाँ है, 210 है, लाइन के बगले बगले सब होगा ना, लाइन के बगल बगल में, और कितना है 330। थोड़ा सा अगर आइडिया लगाओगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 बेस हो गया। आई 150 है तो 3 कितना टाइम्स 150 बच्चों,
बच्चों पता एक बात याद रखना, जो जो बात मैं बोलते जा रहा हूँ ना प्यार से सुनते चले जाइएगा। कभी मत सोचिएगा ना यार मेरा समय ज़्यादा जा रहा, मेरा ये यार ये ना ये बहुत नेगेटिव, सब हटा करके ना खाली सुनते चले जाएगा। इस लेवल का तेज बनाएंगे ना कि वो बाद में समझ में आएगा कि अरे यार कोई प्लस प्लस कर करके कैलकुलेट करते रहता है 4 लाइन, हम आंसर तब तक बोल करके हम आगे भी बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ज़रूरी है पहले आप एक बार समझो कि क्या क्या है। 3 है तो 3 5 या 15 कह सकते हैं क्या, यानी ये कहने को बोले कि ये 5 टाइम्स है किसका, बेसिक। तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अरे इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना कितना भाई कॉम्प्लेक्स। जैसे 1 2 3 4 तो पृथ्वी पर सब कोई को आता है बच्चों, है ना। हम लोग तो उतना तो हम लोग तेज हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लोग जानता है। तो बस कितना खतरनाक आएगा, 1 2 3 4 5 से हम पढ़ा देते हैं। ठीक, देखिए कैसे 3 है तो 3 का 3, 3 5 15, ये कितना टाइम्स होगा 3 7 21 यानी 3 7 जाए। ये वाला कितना होगा 3 11 11 3 33 11 जाए। तो बेसिक हुआ कि भैया ये 7 जाए है और ये वाला क्या है 11 जाए, तो 3 11 जाए। पता तो चला कम से कम 30 का भाई बहन कौन है भाई, 45 का भाई बहन कौन है बताओ। तो बोले 45 का जो है ना सॉरी बच्चों 45 का भाई बहन कौन है, 45 135 225 315, 45 135 225 315। तो ये है ये सब। अच्छा ये देखो जरा, जैसे ना 3 5 जाए 7 जाए 3 11 जाए, मेन एंगल तो समझ में आया भाई। 45 का टेबल तो गजब है सर, नहीं याद होता है, कोई बात नहीं। आपको ये पता है कि हर 90 का आधा जो है वो 45 है, हर 90 का आधा 45। तो क्या हम कह सकते हैं कि 45 1 जाए तो ये है, 45 2 जाए 90, बाउंड्री पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि भाई 0 से लेकर के 90 के बीच 145, फिर यहाँ से 180 के बीच 145। तो कहते हैं इंटू 1 45 इंटू 145, 2 2 बार करेंगे तो ये होगा। तो ये कितना बार में 3 बार में, 180 कितना बार में आएगा 4 बार, ये आ जाएगा 5 बार, ये 6 बार 7 बार 8 बार। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ऐसे बताता हूँ, देखिए जरा ऐसे है। मैं बोला 45 इंटू 1 यहाँ पर होगा, ठीक। तो 45 इंटू 2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 बार में 90, यहाँ पहुँचेगा बाउंड्री पे, ये हो जाएगा इंटू 3 टाइम्स, ये वाला हो जाएगा इंटू 4 टाइम्स, ये हो जाएगा इंटू 5, ये हो जाएगा इंटू 6, ये हो जाएगा इंटू 7, और यहाँ पर फिर से पहुँच जाएगा 8, है कि नहीं। अब देखो कितना अच्छा आसानी से याद हो गया भाई। 45 का मेन भाई बहन कौन है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हमको पता चल गया कि ओ 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार, यानी कि ऑड नंबर्स जो है 1 3 5 7। तो जो नहीं भी आता था ना 45 का टेबल, वो भी हम लोग को आने लग गया कि क्या क्या होगा। 1 3 5 7 ऑड नंबर्स हो गए। अच्छा एक और बात जो है वो कौन कौन है, एक है 45 है, एक है मेरा 135, एक है मेरा 225, और यहाँ पर मेरा कितना है 315। इसको याद करने का तरीका मैं एंगल बता दूं कुछ, इतने साल में बड़ी ट्रिक हो जाए बच्चों, है पूरा मन भर। देखिए 45 है ना, बड़ा अलग टाइप का है, बड़ा मुश्किल है यार, याद नहीं होता है। अतः बड़ा मुश्किल है, तो जो बड़ा मुश्किल है ना उसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि वो ना इससे भी आसान हो जाएगा 3 और 6 वाला जो याद करते हैं। देखते हैं कैसे। 45 है तो ये तो पता चला कि भाई मेन मैंने 5 5 5, तो वो एक काम करते हैं, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5, इधर भी 5 कर दिए। और देखो कैसे करो, 1 2 3 पढ़ो, 1 2 3, तो बोलो 1 2 3, पढ़ दिए 1 2 3 ऐसे, फिर उधर से आ जाओ 1 2 3, हो गया। यही एंगल है बच्चों। 1 2 3, फिर उल्टा से आ जाइए 1 2 3। अब 5 5 45 है तो भाई 5 5 5 सब लास्ट में छाप दीजिए। हुआ क्या, वो एंगल्स हमको याद हो गया जो जिंदगी में कभी याद नहीं होता। तो कैसे बोल देंगे 45, देखो 1 जाइए, 2 जाइए, 3 जाइए, 4 जाइए, 5 जाइए, 6 जाइए, 7 जाइए, 8 जाइए, यानी कि 45 ये वाला कितना हो गया पता है 1 3 5 7 धड़ाक से। और कभी भूल गए तो कोई टेंशन नहीं, 1 2 3 1 2 3, लास्ट में 5 5 5 धड़ाक से आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया है। अब देखो 45 का भी हो गया, हम लोग चैंपियन हो गए। 60 का क्या है भाई, तो 60 120 240 और 300, यानी कि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जाए। तो ये पता चला कि 60 का कौन भाई बहन है, कौन है भाई, कौन है, तो 60 का कौन कौन है, एक ऊपर ऊपर है ना, इस लाइन से ऊपर ऊपर होता है, एक 60, एक 120 डिग्री,
एक कितना है 240 डिग्री और एक यहाँ पर है कितना 300। बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुरंत ही जैसे फिजिक्स में पढ़ेंगे ना वेक्टर धड़ाक से आएगा साइन 120 डिग्री बताओ कि क्या, अब तब उस समय पता चलेगा कि अच्छा उसी दिन के लिए सब पढ़ रहे हैं। 60 इतना इतना हो गया तो ये क्या बोल देंगे पता है, ये है इंटू 2 टाइम्स 60 का, ये वाला कितना है तो इंटू 4, ये वाला कितना है इंटू 5, ये वाला है कितना इंटू 1। तो 60 का 45 का और हम लोग को 30 का पता चल गया कि कितना टाइम्स है। यानी कि बेसिक अगर हमको पता हो ना कि 30, तो ये पता चलता है कि भाई ये वाला इंटू 1 है, ये वाला इंटू 1 है, तो कितना कितना मल्टीपल में चारों तरफ है। इसी डिग्री को हम लोग क्या करते हैं बच्चों पता है, रेडियन में लिखने का कोशिश करते हैं। क्या चीज में लिखने की कोशिश करते हैं, रेडियन में। तो देखते हैं जरा कि रेडियन में कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहले तो इसको पूरा नोट डाउन कर लो बढ़िया से, और यहां जैसे पता चला रेडियन में लिखने का जैसी कोशिश करेंगे तो ये देखिए 3 मतलब क्या, तो बोले भाई 3 मतलब होता है 6। ये देखना जरा कैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 3 मतलब क्या होता है 6, धड़ाक धड़ाक। 45 का पाई में क्या बताया था, 4 में 4, तो 45 मतलब क्या होता है पाई बटे 4। 6 मतलब तो आंसर बताएं 3 होता है। 6 मतलब क्या होता है 3, 6 मतलब 3, 6 मतलब 3। हाँ, तो अगर भाई 30 डिग्री का अगर मेरे को लिखना हुआ तो बताएं हैं एंगल कौन कौन होता है। एक 30 डिग्री होता है, 150 होता है, 210 होता है और 330 होता है। तो पाई में कैसे लिखोगे सर, तो 3 मतलब 6। देखिए मैं बोल क्या रहा हूं ना वो उस पर ध्यान दीजिएगा। 3 मतलब 6, तो डिफॉल्ट पाई बटे 6 तो छप गया। ये है 3 5 j 15, तो ये लिखने का तरीका ऐसे बोलना चाहिए 3 5 j, तो 5 j मतलब कि 5, 3 5 j है तो 3 का मतलब क्या सीखा है, तो जब मैं बोलूंगा ना 3 का मतलब तो आप बोल देना 6। 3 5 j तो 3 का मतलब क्या है 6, यानी कि 5 पाई बटे 6 हो गया धड़ाक से। बच्चों पता है मैथ्स के भी बहुत अच्छे स्टूडेंट भी जो है ना, अगर कभी बोले ना 150 को आता है लिखने के लिए, ठीक फिजिक्स के अंदर तो लिखना हो, मैथ के अंदर तो है ही, तो सडनली 5 पाई बटे 6 कितना डिग्री होता है तो पता है गजब हो जाता है। नहीं बोल पाते हैं कि अरे यार, उसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं। हम कैसे बोल रहे हैं पता है करने के लिए, 6 मतलब तब आप बोलिए 3 5 जाए तो 15 ऐसे। फिर ये कितना है 3 7 जाए, ये कितना है 3 11 जाए है, तो 3 मतलब 6, क्या बोलेंगे 3 मतलब 6, तो भाई 3 7 जाता है, 7 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मतलब 6 होता है, यानी कि 7 पाई बटे 6 हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा 3 11 जाता है, 11 इंटू 3 मतलब कितना होता है 6, यानी कि 3, देख लो कैसे ऐसे 6 मतलब 3, तो 3 11 33 ऐसे, तो तुरंत लिखा जाता है। यानी कि बेसिक जो है ना पाई बटे 6 पाई बटे 6 पाई बटे 6 तो रहेगा ही, पाई बटे 6 तो रहेगा ही, तो सामने वाला जो है ना वो नंबर बताता है कितना बार आप टेबल पढ़ रहे हैं। 6 मतलब 3 3 11 33, 6 मतलब तो 3 ही होता है, 6 मतलब 3 3 5 जा 15, 6 मतलब 3 3 7 21, ऐसे। अब जैसे हम 30 का बताएं उसी तरह से हम करते हैं 60 का करके देखते हैं। लिख लो आप अच्छे से पहले लिख लो, 60 का देखते हैं जरा। सिक्सटी का कौन कौन था, ये था 60, ये था 120, ये था 240 और ये वाला कितना है 300। तो हम लोग डिग्री में तो है रेडियन में करते हैं। 6 मतलब क्या हो गया 3, 6 मतलब क्या हो गया 3, ये कितना है भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी यानी कि 2 टाइम्स, 6 मतलब होता है 3, 6 दूनी 12 ऐसे, 6 चौक 24 4 बार ना, तो 4 पाई बटे क्या आ जाएगा 6 चौक 24, 6 मतलब 3, 6 5 30, तो यानी क्या बोलते हैं 5 पाई बटे कितना आ जाएगा 6 मतलब 3 बच्चों देखो है कि नहीं, ऐसे 5 पाई बटे 3। तो बेसिक देख रहे हो क्या आ रहा है पाई बटे 3 पाई बटे 3 पाई बटे 3। पता है क्या हम लोग ना, देखिए एक चीज़ है, मैं कैसे पढ़ा मेरे को कैसे पढ़ाया गया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे से जब सडनली है ना 5 पाई बटे 3 कितना होगा, तो पता है क्या करते थे ऐसे 5 पाई बटे 3, और यार ये तो बड़ा टिपिकल है ना, तो 5 इंटू पाई के जगह पे 180 डिग्री रखो भागा 3, तो 3 6 का 18, तो करेंगे 6 5 30, तो ये पता चला कि भाई कितना हुआ पता है 300 डिग्री। ऐसे ये हुआ लेंदी मेथड है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या बच्चों पता है 5 पाई बटे 3, तो ऐसे बोलिएगा 3 मतलब 6, 6 5 30, भाई कलम काल उठाएंगे हवा में नहीं कर लेंगे, 3 मतलब 6 6 5 30 धड़ाक से यानी कि 300 है ना। तो ऐसे आप मत करना, मेरे जैसा मत करना बस, नहीं तो जो है बच्चों बड़ा टाइम लगेगा। फिर ये हो गया कितना का 60 का, और इस दिल में क्या रखा है
हाँ, तो ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री का हाल समाचार क्या है, ये तो और आसान हो गया भाई। 45 ये है 45, तो ये वाला कितना था 1 2 3 1 2 3 या 5 5, तो पता चल गया। हाँ, ये 2 2 5 है ये वाला, पता है NA से भी 2 NA से भी 2 आएगा तो 22 ही तो होगा, आई वाला हो जाएगा 3 1 5। ये क्या बोले थे, ये एक बार में 45 है, तो क्या बोल देंगे π/4। ये कितना बार में आता है भाई, 3 बार में, तो 3 टाइम्स π/4 हो गया। ये वाला कितना बार में आता है, तो सीखे यार इंटू 1, 1 3 5 7 में होता है ऑड नंबर्स में, तो ये हो गया कितना पता है 5π/4, और ये वाला हो जाएगा कितना 7π/4। तो ये हो गया बच्चों, देखिए जरा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इतना दूर जो है ना, अगर हम लोग को बहुत अच्छा से कमांड में अगर हो तो ज़बरदस्त बच्चों हम लोग को मज़ा आने वाला है। सारा एंगल्स वेंगल्स जो भी बताए हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या होता है। तो हम लोग अभी पढ़े भाई, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना 3 एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें 3 साइड है। कितना साइड है, 1 2 3, 3 को साइड है। 3 चीज होता है बच्चों, क्या क्या, एक तो हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है बेस और दूसरा होता है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या, बेस क्या और परपेंडिकुलर क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल के सामने। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री के जो सामने होता है वो फिक्स होता है कि हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो बदलते रहता है, ऐसा नियम नहीं है। अक्सर गलती क्या करते हैं, सर ये परपेंडिकुलर है, सर ऐसा बना हुआ है, तो ये गलत है। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल मेजर कर रहे हैं। एक चीज फिक्स होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेन्यूस। तो बोलेंगे क्या हाइपोटेन्यूस कौन है, साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, साइड इन फ्रंट ऑफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर बेस क्या है, मान लीजिए कि ये एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं, लेट ये थीटा मेजरमेंट था, इसका मेजर कर रहे हैं, तो जो मेजर करेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है। अगर ये थीटा होगा ना, इसको अगर मेजर करेंगे तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का डेफिनेशन है क्या, है ना, थीटा के सामने वाला, साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा, इंग्लिश लिख लीजिए कोई दिक्कत चलेगा, साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा, यानी कि जो मेजर कर रहे हो एंगल इन फ्रंट ऑफ थीटा। तो ये वाला बेस कौन हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में बच गया ना, रिमेनिंग साइड जो हो जाएगा वो कहला जाएगा बेस। ठीक, तो इसमें इसको शॉर्ट में जैसे परपेंडिकुलर को P, बेस को B और हाइपोटेन्यूस को हम लोग क्या लिखते हैं H। तो अगर बोले कि भाई इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, बताइए। परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के सामने वाला, तो ये हो गया मेरा AB। बेस कौन होगा, बेस, अच्छा हाइपोटेन्यूस पहले देखते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला था, हाइपोटेन्यूस हो गया AC। बचा कौन, ये खत्म, तो ये हो गया मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता चला परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस 3 साइड है। साइड्स का रेशियो, कितना रेशियो हम निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल के अंदर, है ना, उलझ पुलझ करके आप सोचो जरा क्या क्या कितना रेशियो आप निकाल सकते हो, 2 साइड्स का रेशियो। तो बोलेंगे लेट 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 जो साइड है ना, तो 1/2 भी कर सकते हैं, ये 2 साइड्स का रेशियो। 1/3 भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा दूसरा साइड ले लेते रेशियो, क्या क्या कर सकते हैं हम, 2/1 भी कर सकते हैं, तो 2/3 भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा थर्ड साइड अगर ले ले ऊपर, तो रेशियो ही निकालना ना 2 साइड्स का था, 3/1 एगो 3/2 भी कर सकते हैं। तो टोटल 3 साइड से कितना रेशियोज ऑफ 2 साइड्स हम निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। ट्रिग्नोमेट्री 3 चीज मेजर करने वाले हैं, एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स का रेशियोज। तो हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स का 6। ये 6 जो है ये देखिए कैसे कैसे है, 1/2 अगर है ना तो 2/1 भी है। तब देखने में लग रहा है अगर 1/2 पढ़ लिए तो उसको पलट देंगे, उसका रेसिप्रोकल तो 2/1 हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर 1/3 है ना तो 3/1 भी है, ओ यानी कि अगर इसको पढ़ लिए ना तो ये उसका उल्टा हो गया, अगर इसको पढ़ लिए तो इसका उल्टा ये। तो एक और देख रहे हैं कि 2/3 जो है ना, अगर इसको पढ़ लिए तो वो 3/2 है। यानी कि मेनली जो है पढ़ने का कौन है पता है, 1 2 3 को पढ़ने का है। क्या है बच्चों, मात्र 3 पढ़ लीजिए, बाकी अगर 3 पढ़ लिए तो बाकी 3 क्या है, उसका जस्ट उल्टा। और वही है 3, 2 साइड्स के रेशियो
जो साइन कॉस टैन, नामकरण कर देते हैं दो साइड्स का जो है ना, ये सब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं पता है, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर। क्या क्या है भाई, तो साइन थीटा होगा, तो इस थीटा में देख लो थीटा तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है P/H, P/H इस ट्रायंगल में जो देख रहे हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस, 10th में आपका पढ़े भी होंगे। टैन थीटा हो जाता है बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, P/B। वही 2 साइड्स का रेशियो है। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन। इसका फुल फॉर्म भी होता है टेंजेंट, कोसाइन, साइन, लेकिन शॉर्ट में यही सब बोलते हैं। तो ये मेन हो गया 3, बाकी 3 जो क्या है उसका उल्टा है ना। तो साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन है P/H ना, तो ये वाला हो जाएगा पता है कि H/P। कॉस होता है B/H, तो इसका ठीक उल्टा होता है सेक, तो H/ क्या हो जाएगा B। और कॉट क्या हो जाएगा, तो टैन का उल्टा है, ये P/B, तो ये हो जाएगा B/P। पता चल गया कि हाँ 6 जो मतलब 2 रेशियोज का साइड्स का जो रेशियोज निकाल रहे थे, टोटल है मेरे पास कितना 6, उसमें से मेन है 3 और बाकी उसका उल्टा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों क्या है, ये साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा क्या है P/B। इसी में ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है क्या कि जो मेन है साइन कॉस टैन में, यहाँ देखिए जरा P/B और इधर P, इधर H/B, तो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कैसे कोडिंग बनता है पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और बहुत सारा लोग जो है ना बहुत अलग अलग कोडिंग भी करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, तो यही मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और कैसे है साइन कॉस टैन, और ठीक उसका उल्टा वाला जो है ना वो दूसरा हो जाएगा। तो साइन में पता चला P/H, कॉस में पता चला B/H। तो भाई टैन जो है ना एक्चुअली कहाँ से आता है बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप कर दोगे ना तो आ जाता है क्या चीज, टैन थीटा। ये स्टैंडर्ड हो गया, तो इसको आप लिख लो। फिर इसमें देखिए एक चीज बताता हूँ क्या बता रहा हूँ, साइन थीटा अगर है P/H, तो इसका ठीक उल्टा जो है ना रेसिप्रोकल वाला वो होता है कॉसेक थीटा, ये हो गया H/P। कॉस थीटा जो है वो होता है B/H, तो इसका ठीक उल्टा जो है सामने सेक थीटा H/B। टैन थीटा जो है वो होता है P/B, तो इसका ठीक उल्टा कॉट थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पता है B/P। हो गया ऐसे। अब देखिए ये है P/H, ये है H/P। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक चीज की साइन थीटा को अगर कभी मल्टीप्लाई कर दिए किसके साथ, कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो आंसर आ जाएगा 1। कैसे भाई, P/H देखो यह है P/H, ये वाला है H/P, दोनों को आप काट छाट कर दो तो P गया, H गया, आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी कि मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको गुना कर दो उसके रेसिप्रोकल से, तक काट करके आंसर क्या आ जाएगा 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो क्योंकि रेशियो ऑफ 2 साइड्स है, या ट्रिग्नोमेट्रिक उसको हम फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, कॉस को और सेक को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल गया कि भाई कॉस इंटू सेक थीटा अगर करेंगे ना तो वो इसके उल्टा है, तो यानी कट करके आंसर 1। टैन का उल्टा कौन होता है भाई, कॉट, तो दोनों को अगर कहीं मल्टीप्लाई किए ना तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये हुआ ऐसे। इसी में जरा देखते हैं हम लोग कि भाई टैन जो है ना, टैन साइन बटे कॉस कैसे था, कैसे था। तो देखिए साइन थीटा है P/H और कॉस थीटा जो है वो है कितना B/H। ये बेसिक है, जरा दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो बोले भाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा है P/H, कॉस थीटा है B/H। अब बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें काटने में बड़ी दिक्कत होता है कि सर ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। बच्चों अगर ऐसा लगे ना तो आप टेंशन मत लेना, अगर ऐसा लगे तो यार आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। P/H ये है भागा, तो भागा, भागा मतलब भागा, भागा मतलब भाग नहीं गए, डिवीजन, तो P/H। अब भागा जो है मल्टीप्लाई होता है तो क्या ये पलट जाएगा H/B, H कट करके आंसर क्या आ जाएगा P/B, है ना। नहीं कटे तो ये कर लो, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो पता चलेगा कि भाई ये भी नीचे ये भी नीचे, दोनों कट करके आंसर कितना आ जाता है P/B, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो इसको जरूरत ये वाला नहीं पड़ेगा, लेकिन ना हो ना तो गलती नहीं करिएगा, कहने का मतलब ये सही ही करना है। H चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा P/B। और व्हाट इज P/B, तो भाई P/B जो है वो टैन थीटा होता है, हेंस इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे टैन थीटा। तो मेरा एक प्रॉपर्टी बन गया कि टैन जब बोलेगा ना तो साइन बटे कॉस कर दो,
ये जो है आंसर आ जाएगा क्या चीज, tan थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया है बच्चों, ठीक, इतना दूर तक। उम्मीद है कि बच्चों देखिए सारा चीज समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये सब बड़ा बेसिक चीज, ऑलरेडी 10th में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी जब चलते जा रहे हैं आगे तो रिलेट करते चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास होता है, जिसका कि या तो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर को सम करो या घटाओ, तो उसको जोड़ करके या घटा करके 1 के बराबर आता है। जो भी अभी लिखेंगे इसका प्रूफ अगर जानना होगा तो मैथ्स में आप पढ़ोगे, ठीक। लेकिन ऐसे भी पूरा 11th का जो मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री वो मैंने पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो अगर इच्छा है बच्चों तो, ठीक। यहाँ पर फिजिक्स में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यानी कि किसको घटाएंगे किसको जोड़ेंगे कि आंसर आएगा 1 के बराबर। भैया वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, प्रूव्ड है जो है बेसिक चीज। तो नोट डाउन कर लो। देखिए देखिए आगे इसी में कैलकुलेट करने के लिए जो है ना आता है, देखिए जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कभी बोल देगा कि साइन थीटा जो है ना वो गिवन है, कुछ दे दिया, लेट इट बी 4/5 ऐसा, तो बताओ कि कॉस थीटा बराबर होगा क्या। या कभी ऐसा होता कि कॉस थीटा दे दिया, कॉस थीटा दे देता है हम लोग को और साइन थीटा पूछता है कि क्या होगा। ये फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, जितना भी चीज़ बता रहा हूँ जो मैथ तो है, लेकिन मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। जब जरूरत पड़ता है तो वहाँ पर बड़ी डाउट होता है कि सर कैसे रूट लग गया, सर कैसे आप निकाल रहे हो, तो ये सब मदद करेगा बच्चों। जब साइन दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड कॉस, तो बोले कि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन कॉस। अच्छा आगे डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये चीज़ यूज करने वाला हूँ, यूज्ड इन डिफरेंशिएशन मैं यूज करूंगा। यूज दिस मैं लिख देता हूँ ये चीज, आई यूज दिस एज ए ट्रिक इन, आई यूज दिस एज ए शॉर्ट ट्रिक इन, कहाँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में इसे शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ, याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैं इसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। कैसे बनाऊंगा, साइन के साथ क्या रहता है, कॉस, कॉस के साथ रहता है साइन, सेक के साथ टेन, टेन के साथ सेक, कॉसेक के साथ कॉट, कॉट के साथ कॉसेक, कॉ, ठीक है, ये दोनों साथ ही रहता है। तो ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। तो भाई हम कैसे निकालेंगे, तो बोले हम लोग जानते हैं कॉस मेरे को निकालना है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ये यही है, वो उधर चला गया, ये स्क्वायर है तो मैं बोलूंगा कॉस थीटा क्या होगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और हम यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। तो जब भी साइन दिया हो, कॉस पूछे, कॉस हो साइन पूछे, तो पता चले साइन कॉस के साथ रहता एक आइडेंटिटी था, वहीं पर ही निकाल लो। अच्छा कॉस दे देगा, साइन बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग बोले भाई रिलेशन तो यही लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब अपने से आप ट्राई करो, बड़ा छोटा छोटा चीज़ है। हाउ टू फाइंड द साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो उधर गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाउ टू फाइंड साइन थीटा, या जगह रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक है ना 10th वाला। जितना डिग्री रेडियन वाला गोलका जो पढ़े ना, गोलका, इसे तो नेक्स्ट लेवल का शॉर्ट ट्रिक से बनाने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट लेवल का सब चीज़ याद होगा। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक बार लेट सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, एक बार टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाउ टू फाइंड सेक थीटा, कैसे होगा, तो ये माइनस में उधर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहीं से सेक थीटा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कितना हो जाएगा पता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा निकालने के काम आ गया। जब टेन थीटा दिया हुआ रहेगा, बताओ सेक क्या, ऐसे। अच्छा यहाँ से हम टेन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, तो पहले आइडेंटिटीज लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या करें भाई, ये है सेक स्क्वायर थीटा, नहीं हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, देखो जरा क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये माइनस में है, तो क्या करेंगे, आप उधर चले जाओ प्लस में, तो 1 इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर चला गया कितना, टेन स्क्वायर थीटा।
तो tan स्क्वायर थीटा है ये, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो बोलेंगे इसमें रूट लगा दो, है ना, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा -1। जो स्टूडेंट मैथ लिए हैं ना, आप ऐसा कमेंट सेक्शन में बताना कि है ना कि कौन बायो लिए बच्चों, कौन मैथ्स लिए। जो बच्चे मैथ्स लिए वो पूरा 11th-12th का मैथमेटिक्स में इसका ज़बरदस्त सब जरूरत पड़ेगा, बड़ी फ़ायदा होगा ना, मतलब एक से एक चीज़ इससे बनते चला जाता है। तो ये हो गया। एक और चीज़ देख लेते हैं कि कॉसेक और कॉट में, अब तो आसान हो गया, तो बोले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 प्लस बोल देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, फिर व्हाट इज कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला लेक्चर क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक हो गया है कि नहीं, एकदम सिंपल वाला। यहीं पर अगर कॉट जरूरत पड़े तो फिर से लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसको उधर लेके चले जाते क्योंकि वो माइनस में है। तो बोले कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 वो उधर चला गया तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। हाउ टू फाइंड कॉट थीटा, तो स्क्वायर है लग जाएगा, इसके बाद रूट इसमें कॉट थीटा आ जाएगा कितना, रूट अंडर हो जाएगा बच्चों क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा 1। तो ये रहा पूरा बेसिक जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 बच्चों। तो उम्मीद है कि यहाँ तक लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।